फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी रिसेंटली काफी सारे जीएसटी यूजर्स को ऐसा जीएसटी लॉगिन करने के बाद ही डैशबोर्ड में ऐसा मैसेज शो हो रहा है और वो डिनोट करता है कि आपका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो जियो कोडेड नहीं है। तो इसको अपडेट करो और यहाँ पे सीधा कंटिन्यू करने के बाद आप सीधा वो इंटरफेस पे पहुंच जाओगे कि जहां से हम ये पूरा प्रोसेस कंप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम पूरा इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए जो जियो कोडेड एड्रेस है वो हमें अपडेट करना है, तो कैसे करना है इसके बारे में हम एफएक्यूज भी देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एफएक्यूज है। तो जुड़िए रहें एंड तक ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना होवे। तो सबसे पहले अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं देन मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नए इंपॉर्टेंट वेरी यूजफुल वीडियोस आते रहते हैं जो बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो आइए चलो जानते हैं कि जो मैसेज शो हो रहा है उसका प्रैक्टिकली सॉल्यूशन कैसे करना है। तो चलो जानते हैं। तो जैसे कि वो मैसेज में देखा था कि आई बटन था, तो आई बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, इंफॉर्मेशन आइकॉन पे क्लिक करने के बाद आपको सीधा ऐसा मैसेज आएगा कि ये फैसिलिटी जीएसटी टैक्स पेयर को प्रोवाइड करी गई है, जिसके तहत वो अपना जियोग्राफिक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस वो अपडेट कर सके। और ये फैसिलिटी उन्हीं को प्रोवाइड करी गई है कि जिनका ये जियो कोडेड एड्रेस अपडेट नहीं है इन जीएसटी पोर्टल। तो आइए चलो जानते हैं कि एक और इंटरफेस की जहां से हम जियो कोडिंग प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस तक पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद सर्विसेज में आना है, सर्विसेज देन रजिस्ट्रेशन एंड जियो कोडिंग प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे क्लिक करना है। यस, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको पूरा आगे का प्रोसेस चालू हो जाएगा। बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोट मार्क कर लीजिए कि इनको एप्लीकेबल नहीं है जिनका ऑलरेडी जियो कोडेड एड्रेस है, जो उन्होंने अपडेट किया है नया रजिस्ट्रेशन लेने टाइम पे और अमेंडमेंट भी किया है। तो ये फैसिलिटी जीएसटी यूजर्स को, ये मतलब ऑलरेडी जिनका जियो कोडेड एड्रेस अपडेटेड है इन जीएसटी पोर्टल, तो इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है फैसिलिटी। तो जब आप यहाँ पे जियो कोडिंग प्रिंसिपल ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस पे क्लिक करते हो, या जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा कि यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो ये जो इंटरफेस दिखेगा उसमें आपको दिखेगा कि एग्जिस्टिंग एड्रेस क्या है एंड जियो कोडेड एड्रेस क्या है। तो आपका जो एग्जिस्टिंग एड्रेस है वो एंड जियो कोडेड एड्रेस है वो अगर सेम है तो आपको सिंपली उसको एक्सेप्ट करना है। और यहाँ पे कोई अगर चेंज नहीं है देन आपको सिंपली एक्सेप्ट करना है। तो अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो उसके बाद में ये पूरा ही फ्रोजन एरिया, मतलब इसके बाद वाला स्टेप है वो पूरा ही फ्रोजन, ये जो पूरी फील्ड है वो फ्रोजन हो जाएगी। सेम आपको वो वेरीफाई करना है कि जैसे ही आपका एग्जिस्टिंग था वही वाला जियो कोडेड है। तो अगर सेम सही है, यस, तभी आपने एक्सेप्ट किया है। तो यस, वो एक्सेप्ट करने के बाद सिंपली आपको वेरिफिकेशन करना है एंड सबमिट विथ डीएसी, और अगर सबमिट विथ ईवीसी से वो पूरा ही कंप्लाई हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट है। अगर हमने ऑप्शन चूज किया है कि इसको अपडेट करना है, अपडेट पे क्लिक किया, यस अपडेट मतलब यही वाला इंटरफेस पे अपडेट पे क्लिक किया, देन आपको यहाँ पे जो सर्च बार है, सर्च बार में आपका जो भी एड्रेस है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का वो पिंग करना है ऑन मैप। यस, आपका सेम अगर वो कंफर्म हो सेम आपका एड्रेस आपको पिंग मिल जाएगा देन आपको वो सेम कंफर्म करना है। देन वो पूरी डिटेल्स यहाँ पे रिस्पेक्टिव फील्ड्स में आ जाएगी। ओके, देन आपको उसको सिंपली वेरीफाई करने के बाद वेरिफिकेशन चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, ऑथोराइज सिग्नेटरी एंड प्लेस एंड सबमिट डीएससी और ईवीसी से फाइनल करके पूरा ही आप जियो कोडेड एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस अपडेट कर सकते हो। तो हाँ, हमने दोनों ही स्टेप देख लिए कि अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो क्या करना है एंड अगर आप मॉडिफाई करते हो यानी कि अपडेट का ऑप्शन चूज करते हो तो कैसे हम कर सकते हैं। तो अभी साथ ये भी जान लेते हैं कि ये जो जियो कोडेड एड्रेस हमने अपडेट कर दिया तो इसको अगर व्यू करना है तो क्या करना है। अगर आपको जियो कोडेड एड्रेस को व्यू करना है तो सिंपली आपको जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको माई प्रोफाइल पे क्लिक करना है।
माय प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको प्लेस ऑफ बिजनेस के टैब पे आना है। यस, यहाँ पे प्रिंसिपल जियो कोडेड एड्रेस डिस्प्ले होगा। नॉर्मल प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस भी है एंड हमारा प्रिंसिपल जियो कोडेड एड्रेस भी डिस्प्लेड है। तो यहाँ से ये भी क्लेरिफाई हो जाता है कि जियो कोडेड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस अगर हम अपडेट करते हैं तो इसके कारण हमारा जो ओरिजिनल प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो एग्जिस्टिंग हमने डाला था वो रिप्लेस नहीं होगा। यह एडिशनल फैसिलिटी है जो जीएसटी टैक्स यूजर्स को प्रोवाइड करी गई है। तो अभी साथ साथ थोड़े बहुत एफएक्यूज भी देख लेते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो क्या वो जीएसटी यूजर्स जियो कोडिंग प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की फैसिलिटी अवेल कर सकता है? तो आंसर है यस। जिनका जीएसटी नंबर एक्टिव है, कैंसिल है एंड सस्पेंडेड यूजर इसकी फैसिलिटीज का बेनिफिट ले सकते हैं। देन अगर एड्रेस ऑटो पॉपुलेट नहीं हुआ है तो सिंपली आपको मैन्युअली पूरी प्रोसेस फॉलो करनी है। वहां पे डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड, स्टेट कोड वो पूरा ही सिलेक्टेड ऑटो सजेशन से सिलेक्ट करना है एंड जो भी फील्ड्स रेस्ट बच गए हैं उसको आपको मैन्युअली एंटर करने हैं। तो ये था इम्पोर्टेंट वन। और भी इम्पोर्टेंट है तो यस, थर्ड पॉइंट है कि जियो कोडेड एड्रेस हमने अगर अपडेट कर दिया तो क्या उसको चेंज कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं, क्योंकि वन टाइम फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है टू एलिजिबल टैक्स पेयर और ये फैसिलिटी उनको अवेलेबल नहीं है। जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि जिनका ऑलरेडी जियो कोडेड एड्रेस अपडेटेड है इन जीएसटी पोर्टल तो इसको एप्लीकेबल नहीं है। देन साथ में ये भी जान लेते हैं कि क्या जो जीएसटी यूजर्स है उसके ऑल बिजनेस के लिए जियो कोडेड करना पड़ेगा, एड्रेस अपडेट करना पड़ेगा? तो आंसर है नहीं। जियो कोडिंग एड्रेस है ओनली एप्लीकेबल फॉर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए ही एप्लीकेबल है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आप मार्क कर लीजिए। तो ये हमने पूरा ही डिटेल में डिस्कस किया कि कैसे हम अपडेट कर सकते हैं और एफएक्यूज भी डिस्कस किए। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हुई है। देन प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।